तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछली कक्षा में हमने क्लास 12 के प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, लेकिन आज की क्लास में आगे के प्रश्न यानी कि 10 से जो अगला 15 तक क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है यानी कि 10 नंबर जो क्वेश्चन है इस क्लास का, ठीक है। 10 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन बाबू दिया गया है y बराबर tan इनवर्स, ठीक है, y बराबर tan इनवर्स इंटू 3x 3x माइनस एक्स क्यूब बटे में 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। और इसको आपको डिफरेंशिएशन करना है यानी कि अवकलन करना है। सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले स्टेप क्या होता है, लिखेंगे दिया गया है। चलिए इसको हम लिख देते हैं। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा बाबू दिया गया है, तो हमने यहाँ लिख दिया दिया गया है। क्या क्वेश्चन दिया है बाबू? y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे में 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ आपको इसका सूत्र होता है tan में, तो x बराबर tan थीटा मानना है। तो यहाँ आप लिखिएगा माना, ठीक है, माना x बराबर tan थीटा। तो देखिए tan जब बाबू इस साइड आएगा तो इनवर्स में चेंज हो जाएगा, यानी tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा थीटा, ठीक है। यानी कि आपको x बराबर tan थीटा मानना है क्योंकि इसमें tan का सूत्र होता है। तो देखिए y बराबर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, tan इनवर्स देखिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है क्या, tan 3 थीटा का 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, ठीक है, बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका सूत्र होता है tan 3 थीटा, ये आपको याद रखना है। तो इसके बदले में आप लिख दीजिए tan 3 थीटा, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स और यहाँ हो जाएगा tan 3 थीटा। तो देखिए tan से tan हट जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 थीटा। तो यहाँ लिखिएगा पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा का मान क्या दिया है, y बराबर हो जाएगा 3 tan इनवर्स x। आप यहाँ से आसानी पूर्वक इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। यहाँ लिखना पड़ेगा आपको डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, यानी कि dy बटे में dx बराबर, ये अचर पद है इसको बाहर कर दिए, 3 इंटू डी tan इनवर्स x बटे में dx, ठीक है। आप इसको यहाँ कर दीजिए, यानी कि dy बाई dx तो दिया है तो dy बाई dx, ठीक है। ये सूत्र है, आप इसको अलग लिख लीजिएगा। यहाँ dy बाई dx हो गया बाबू बराबर 3 इंटू, अब देखिए tan इनवर्स x का डीसी होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं dy बाई dx बराबर में 3 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि अवकलन हो गया। तो हमें पूरा आशा है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 नंबर जो प्रश्न है बाबू आप देखिए, दिया गया है कि y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सारे के सारे यानी कि 9 नंबर के बाद 9 नंबर से जितना क्वेश्चन शुरू हुआ है इस प्रश्नावली का, सभी में आपको x बराबर मानना है और ये सूत्र पर आधारित क्वेश्चन है। यहाँ भी आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा दिया गया है, उसके बाद x बराबर मानना पड़ेगा इसमें tan थीटा। यहाँ आप लिखिए पहले दिया गया है और जो क्वेश्चन दिया है उसे आप लिख देंगे।
यहाँ हमने लिख दिया बाबू, दिया गया है, और क्वेश्चन को लिखिए, यानी कि y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना हो गया। अब यहाँ आप लिखिएगा माना, ठीक है बाबू, माना, क्या मानना है आपको, तो x बराबर tan थीटा मानना है, तो हमने x बराबर tan थीटा मान लिया, तो tan जब इस साइड आएगा तो इनवर्स में चेंज हो जाएगा, यानी tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा थीटा। अब आप यहाँ लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, यानी कि y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना हो गया। यानी अब आपको x का मान यहाँ रखना पड़ेगा, तो y बराबर देखिए यहाँ हो गया cos इनवर्स और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसका सूत्र होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का cos 2 थीटा। cos 2 थीटा बराबर होता है बाबू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये सूत्र आप यहाँ इसके बदले में cos 2 थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा y बराबर cos इनवर्स cos 2 थीटा, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसे देखिए cos इनवर्स से cos हट जाएगा, तो हो जाएगा y बराबर 2 थीटा। अब आप यहाँ लिखिएगा पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी आपको थीटा का मान यहाँ रख देना है, तो y बराबर 2 tan इनवर्स और x है थीटा का मान, ठीक है। अब आप यहाँ इसका करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इसको अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं, इसे सूत्र को मिटा सकते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो देखिए dy बटे dx हो जाएगा, और यहाँ देखिए यहाँ ये 2 है, तो 2 एक अचर पद है, आप इसे बाहर कर देंगे, तो 2 इंटू डी tan इनवर्स x बटे में dx, तो यहाँ हो जाएगा dy बटे में dx बराबर 2 इंटू tan इनवर्स x का डीसी होता है 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको आप लिख देंगे dy बटे dx बराबर 2 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही इसका अवकलन हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें पूरा आशा है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, आप देखिए दिया गया है y बराबर साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि यहाँ साइन दे दिया है, पहले के क्वेश्चन में कॉस इनवर्स था, लेकिन यहाँ साइन इनवर्स है। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आप लिखेंगे दिया गया है, और यहाँ लिखेंगे हम दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, y बराबर साइन इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको यहाँ भी x बराबर tan थीटा मानना पड़ेगा, क्योंकि इसका सूत्र भी होता है cos 2 थीटा, तो आप यहाँ लिखेंगे माना, ठीक है, माना x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा थीटा, ठीक है। अब आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और क्वेश्चन को नोट करेंगे y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। अब लिखेंगे यहाँ कि आपको x का मान रखना है, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का क्या सूत्र होता है बाबू, तो इसका सूत्र होता है cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा हो गया। देखिए cos 2 थीटा लिखा है, तो cos में यानी cos के जरिए आपको साइन में बदलना है, तो आप पढ़े होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है,
तो क्या आप इसके बदले यानी साइन 90 माइनस 2 थीटा बराबर कॉस 2 थीटा नहीं लिख सकते हैं? तो कॉस 2 थीटा के बदले आप लिखिए साइन 90 माइनस 2 थीटा। तो यहाँ हम लिख देंगे y बराबर साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 लिखिए तो या 90 लिखिए तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसे हम मिटा देते हैं बाबू। अब देखिए इसको आप क्या कीजिए, थीटा का मान पुट कीजिए, यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू, अब देखिए थीटा का मान कितना है, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x। अब यहाँ से आप आसानी पूर्वक इसका अवकलन कर लेंगे बाबू, यानी कि यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यानी कि dy बटे में dx बराबर, देखिए d पाई बाई 2 इंटू dx माइनस, देखिए अचर पद को बाहर कर देंगे, यानी कि 2 इंटू डी टेन इनवर्स x बटे में dx। ठीक है, तो dy बटे में dx बराबर, देखिए पाई बाई 2 एक अचर पद है तो इसका हो जाएगा 0 माइनस 2 इंटू टेन इनवर्स x का 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली जो आंसर आएगा dy बाई dx का मान आएगा -2 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह इसका आंसर है। तो पूरा आशा है, उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।